यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 to 14 जो है वो आपको इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना है, देन उसके बाद में आपको आंसर देने हैं। जैसे कि आप देखिए, कंसिडर अ ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ 4 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है। रीना, बीना, मीना एंड नीना हु स्टैंड इन अ रो, जो कि एक लाइन में खड़ी हुई है। रीना एंड बीना स्टैंड इन 6th and 7th पोजिशन रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द लेफ्ट। रीना और बीना जो है, ये देखिए यहाँ पर, ये रीना और ये बीना, ये लेफ्ट की तरफ से 6th और 7th प्लेस पर है, ठीक है। और मीना और नीना जो है राइट की तरफ से 4th और 5th प्लेस पर है, ठीक है। जैसे 6th 7th यहाँ चल रहा है, यहाँ 4th यहाँ 5th तो हम नहीं लिखेंगे, ये राइट की तरफ से चल रहा है तो पहले 4th आएगा देन 5th आएगा। ये तो था इनका पुराना, उसके बाद में इन्होंने न्यू लिया, तो इसमें बीना और मीना ने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज कर ली। पोजीशन चेंज कर ली तो मीना जो थी वो बीना की प्लेस पर आ गई और बीना जो थी वो मीना की प्लेस पर चली गई, ठीक है। अब इन्होंने न्यू में क्या बोला है कि इन्होंने कहा है कि व्हेन बीना एंड मीना एक्सचेंज देयर पोजीशंस देन बीना विल बी 15th फ्रॉम द लेफ्ट, कि ये जो बीना है वो लेफ्ट की तरफ से कौन से प्लेस पर आ रही है, 15th प्लेस पर। कौन से प्लेस पर आ रही है, 15th प्लेस पर। अब आपको मैंने समझा दिया, रीना बीना पहले 6th 7th और 4th 5th प्लेस पर थी, उसके बाद में नए में इन दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, तो बीना जो थी वो मीना की जगह चली गई, मीना ने बीना की जगह ले ली, तो बीना जो थी वो लेफ्ट की तरफ से 15th प्लेस पर थी। तो इन्होंने क्या पूछा है, अब आप आगे ये क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओरिजिनली नीनाज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। नीना की जो ओरिजिनल पोजीशन है लेफ्ट की तरफ से, यानी कि इस तरफ से, नीना की जो ओरिजिनल पोजीशन है वो लेफ्ट की तरफ से क्या हो जाएगी, देखो आप कि बीना जो है, बीना की जो नई पोजीशन है वो कौन सी है, 15। बीना की नई पोजीशन कौन सी है, 15, ठीक है। और लेफ्ट की तरफ से क्या है वो, राइट की तरफ से क्या है वो 4th पोजीशन पर, राइट की तरफ से क्या है 4th पोजीशन पर। तो हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स जो है, नंबर ऑफ रो, उस रो में कितने स्टूडेंट्स हो गए, 14 प्लस 1 प्लस 3, क्योंकि 14 15 वो खुद हो गई, उसके बाद आगे 3 प्लेस और हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 14 प्लस 1 प्लस 3 कितने हो गए आपके 18, तो टोटल कितने हो गए 18 हो गए। अब नीना की जो ओरिजिनल पोजीशन है वो राइट की तरफ से, वो आप देखो कौन सी प्लेस पर आएगी, 18 है ना, राइट की तरफ से 18 तो है, 18 है तो न्यू जो उसकी नीना की जो ओरिजिनल पोजीशन होगी वो होगी 5th। कौन सी होगी, क्योंकि 18 माइनस 5 करेंगे तो इधर से कौन सी आ जाएगी 13। लेफ्ट की तरफ, नीना के लेफ्ट की तरफ कितने कितने बच गए हैं 13, तो नीनाज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इज 13। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, राइट आंसर इज 13 सॉरी 13 तो है, 13 नंबर पर तो 13 तो है, उसके बाद 13 के जस्ट आगे क्या आता है 14, 13 के जस्ट आगे क्या आता है 14, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे, रीनाज पोजीशन फ्रॉम द राइट। रीनाज पोजीशन फ्रॉम द राइट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता चल गए 18, ठीक है। अब 18 माइनस आप 6 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12 से जस्ट बाद वाला क्या होता है 13, तो रीना की पोजीशन क्या हो गई 13, रीना की पोजीशन क्या हो गई आपकी 13, ठीक है। उसके बाद आती है नीना की न्यू पोजीशन, है ना, जो रीना की पहले वाली पोजीशन से 6th आती है। नीना एंड रीना ऑल्सो एक्सचेंज देयर पोजीशन, नीना और रीना ने भी पोजीशन एक्सचेंज कर ली, तो लेफ्ट की तरफ से उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको पता है ना, तो नीनाज न्यू पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी 6th, क्योंकि रीना की पहले पोजीशन क्या थी 6th थी, इसलिए नीना की पोजीशन क्या हो जाएगी 6th हो जाएगी, है ना। तो नंबर 1 इज द राइट आंसर, ओके। अब आप देखो 14th वाला क्वेश्चन, आफ्टर एक्सचेंज ऑफ पोजीशन बिटवीन बीना एंड मीना, बीना और मीना के बाद में पोजीशन चेंज की उन्होंने, तो मीना की पोजीशन राइट से क्या हो जाएगी 5th, कौन सी हो जानी चाहिए 18 माइनस, मीना की जो नई पोजीशन थी वो क्या थी 7th, ठीक है। मीना की नई पोजीशन क्या थी 7th, तो 18 माइनस 7 करेंगे हम तो क्या आएगा 11th, है ना। तो मीना की जो पोजीशन क्या है वो क्या आ गई 11th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है 3rd। अब आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है और 15 16 के आंसर देने हैं।
यहाँ पर आप ये इन्फॉर्मेशन पहले पढ़िए, देखिए 5 मेन है, A B C D एंड E, रीड अ न्यूज़पेपर। A B C D और E न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। द वन हु रीड फर्स्ट गिव इट टू C, जो सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ेगा वो किसको दे देगा? C को दे देगा। द वन हु रीड्स लास्ट हैड टेकन फ्रॉम A, और जो सबसे लास्ट में पढ़ता है वो किससे लेगा? A से लेगा। टेकन फ्रॉम A से लेगा। E वॉज नॉट द फर्स्ट और लास्ट टू रीड, ई जो है ना तो वो सबसे पहले पढ़ता है ना ही सबसे लास्ट में पढ़ता है, यानी ई कहीं नहीं आएगा। ठीक है, देयर वर 2 रीडर्स, अब 2 रीडर्स हैं ए और बी के बीच में। आपको क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि बी पास द न्यूज़पेपर टू हुम। अब बी जो है वो न्यूज़पेपर किसको पास करेगा? अब यहाँ पर आप देखो कि जो सी जो है वो तो आपका सेकेंड रीडर हो गया, कि जो सबसे पहले रीड कर लेगा वो सी को दे देगा। तो सी क्या हो गया? सेकेंड टाइम, सी सेकेंड टाइम में पढ़ने वाला हो गया। और ए जो है वो सेकेंड लास्ट रीडर हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा है ना जो लास्ट में पढ़ेगा वो ए को दे है, वो ए से लेगा। जो लास्ट में पढ़ेगा वो ए से लेगा, यानी कि ए पहले पढ़ेगा और जो लास्ट बाद जिसको वो देगा वो बाद में पढ़ेगा। तो ए तो हो गया आपका सेकेंड लास्ट रीडर और सी जो हो गया वो सेकेंड रीडर। ठीक है, अब जो बी जो है वो न्यूज़पेपर किसको पास करेगा? अब बचा कौन है? ए तो हो गया, सी हो गया, ई भी हो गया, तो बचा कौन? डी। तो बी किसको पास करेगा? डी को। नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब हु रीड द न्यूज़पेपर लास्ट, अब सोचो सबसे लास्ट में न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है? ई तो है नहीं, है ना, तो जो डी है वही सबसे लास्ट में पढ़ रहा है, उन्होंने पहले ही बता दिया। डी से सी जो है वो सेकेंड रीडर हो गया, और जो ए है वो सेकेंड लास्ट रीडर हो गया। अब ए भी चला गया, ठीक है, और सी भी चला गया, ए सी चला गया। बी जो है वो वैसे ही डी को पास कर रहा है, ठीक है, तो बी भी चला गया। ए फर्स्ट और लास्ट रीडर में से है नहीं, तो बचा कौन? लास्ट डी। सो नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 7 executives P, Q, R, S, T, U and W reach office in a particular sequence। ये जो है सभी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ऑफिस पहुंचते हैं। तो U जो है reaches immediately before P। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि U जो है वो S को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो U जो है वो किसको फॉलो कर रहा है? फॉलोड बाय P, यानी कि U P से पहले पहुंच रहा है, ठीक है, पी पहुंच रहा, सबसे पहले कौन पहुंचा? यू, ठीक है, उसके बाद में एस को वो इमिडिएटली फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो हम क्या देखेंगे? यू जो है पी को फॉलो कर रहा है। अब पी किसको फॉलो कर रहा है? देखो टी फॉलोज इमिडिएटली आफ्टर पी। इसके पहले पी के पहले यू पहुंचा, अब पी के पहले कौन पहुंचा है? टी, ठीक है। अब टी फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर पी एंड सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय डब्ल्यू। पी के बाद में क्या हो रहा है? इसको तो फॉलो कर रहा है, और किसके बाद में पहुंचा ये? डब्ल्यू। तो हम देखेंगे टी किसको कर रहा है? डब्ल्यू। अब यू जो है पी को फॉलो कर रहा है, पी जो है वो टी को फॉलो कर रहा है, टी जो है वो डब्ल्यू को फॉलो कर रहा है। तो अब यू जो है वो एस को फॉलो नहीं कर रहा है, यू जो है वो एस को फॉलो नहीं कर रहा है, और आर जो है वो क्या है? वो लास्ट में पहुंच रहा है, ठीक है। आर इन्होंने लिखा हुआ आर इज द लास्ट वन टू रीच ऑफिस, यानी आर तो आपका आ जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो और एस को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? एस हमने स्टार्टिंग में लिख दिया क्योंकि यू इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए एस के बाद क्यू के बाद पी के बाद टी के बाद डब्ल्यू एंड डब्ल्यू के बाद आर, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? सीक्वेंस हो गई, एस क्यू पी टी डब्ल्यू आर। तो आपको ये क्वेश्चन देना है कि अमॉन्ग द एग्जीक्यूटिव हु रीचेज द ऑफिस फर्स्ट, सबसे पहले कौन पहुंचा है? आप देखो एस, कौन पहुंचा है सबसे पहले? एस, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा? हु रैंक फोर्थ इन द सीक्वेंस ऑफ रीचिंग ऑफिस, तो फोर्थ नंबर पे कौन आ रहा है? 1 एस क्यू यू तो हमने डाला ही नहीं यहाँ पे, 1 2 3 एंड फोर्थ नंबर पे कौन आ रहा है? पी। तो पी जो है वो फोर्थ नंबर पर पहुँच रहा है। यहाँ पर जो है ये आपकी एक्सरसाइज ओवर हो रही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।